नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है संकेत। अगस्त महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर और फाइनेंस की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, भाग्य, यात्रा, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार के संकेत अगस्त के महीने में आपके जीवन में प्रदर्शित करती हुई पाई जाएगी, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। समय आने से पहले यदि आपको पता पड़ जाए कि मुझे आगामी समय में किन किन स्थितियों का सावधानी रखनी है, किन कार्यों को करना है, किन को नहीं करना है, इसका बोध यदि आपको हो जाता है तो आपके लिए डिसीजन लेने में बहुत ही सहायता करता हुआ पाया जाता है ये फलादेश। सर्वप्रथम फलादेश प्रारंभ करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन ग्रहों के गोचर राशि परिवर्तन पर जो अगस्त के महीने में अपनी राशि परिवर्तन कर आपके जीवन में करते हुए पाए जाएंगे एक बड़ा बदलाव। सर्वप्रथम स्थिति में 7 अगस्त को शुक्र महाराज कर्क राशि जो कि आपका लग्न होता है इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। 10 अगस्त को मंगल देव वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 21 अगस्त को बुध देव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पहली स्थिति में हम चर्चा करते हैं आपका स्वास्थ्य अगस्त के महीने में कैसा रहने वाला है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लग्न के स्वामी तो होते हैं चंद्रदेव जो कि 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, किंतु आपके लग्न में वर्तमान समय में सूर्य महाराज आकर संचरण कर रहे हैं जो कि 17 अगस्त 2022 तक आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। ये एक संकेत है कि 17 अगस्त तक आपके स्वास्थ्य में छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक जल तत्वीय राशि के होते हैं और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और जल और अग्नि का मिलन होता है तो ये कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ कारक स्थिति का योग नहीं दर्शाता। ऐसी स्थिति में आपको 17 अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का छोटा सा मोटा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अगर इसे और बृहद गणना के साथ संतुलित किया जाए तो 7 अगस्त तक 1 अगस्त से 7 अगस्त तक की स्थितियां यहां आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 7 अगस्त के पश्चात जैसे ही शुक्र महाराज आपके लग्न में प्रवेश करेंगे आपके स्वास्थ्य को स्मूथ करेंगे और पूर्णतया स्थिति 17 अगस्त के पश्चात आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ी अच्छी मानी जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य का अगस्त के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी स्थिति में बात करें यदि आपके करियर का दृष्टिकोण क्या संकेत लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर मंगल देव जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म में ही संचरण कर रहे हैं, 10 अगस्त तक ये आपके कर्म भाव में रहेंगे रुचिक महापुरुष राजयोग लगाकर। उसके पश्चात ये आपके आय भाव में चलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की समस्या का योग नहीं निर्मित होने देंगे और 10 अगस्त के पश्चात आपके द्वारा जो कर्म किया जाएगा इसमें धन वृद्धि का कार्य करते हुए पाए जाएंगे मंगल महाराज। किंतु वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके कर्म भाव में ही राहु भी विराजित है, तो कार्यों में शॉर्टकट लेने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा जितना मंगल देंगे नहीं उतना राहु आपसे ले बैठेगा। इसलिए एकाग्र चित्तता से बड़ा सोच समझकर कर्म क्षेत्र में न्याय प्रियता के साथ यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे मंगल महाराज 10 अगस्त तक कर्म क्षेत्र की स्थितियों में श्रेष्ठ ऊंचाइयां देंगे। उसके पश्चात आपके कर्म से आपके मनोरथ पूर्ण करना और आय में वृद्धि करने का योग प्रदान करने वाले हैं। बात करें यदि आपके फाइनेंस के दृष्टिकोण से, तो फाइनेंस की स्थितियां भी आपके लिए 17 अगस्त के पश्चात ही आपका पक्ष दर्शाने वाली है। अर्थात इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। धन से संबंधित कोई भी कार्य आपका रुका हुआ है, आपने लोन फाइल किया हुआ है, 17 अगस्त तक कहीं ना कहीं उसमें डिले देखने को मिल सकता है। आपको किसी से पैसा लेना है, देना है, इनके स्थितियों में छोटी छोटी रुकावट 17 अगस्त तक की स्थिति में आपको देखने को मिल सकती है। उसके पश्चात एकदम से जितने 17 दिन आपके धन से संबंधित कार्य रुकेंगे उतनी ही तीव्रता से पिछले बचे हुए दिन अर्थात 13-14 दिन के अंदर
वो धन से संबंधित स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी। इसे यदि आप पहले से ही समझ लें तो आप शांतिप्रद अवस्था में रह सकते हैं कि 17 अगस्त तक अगर मेरा कार्य नहीं हो रहा है तो 17 अगस्त के पश्चात तो हो ही जाएगा। यही एक ज्योतिष में सबसे विशेषता है कि ये आपको भविष्य के दर्शन कराती हुई पाई जाती है। बात करें यदि आपके भाग्य दृष्टिकोण से तो भाग्य निश्चित रूप से अगस्त के महीने में आपका बड़ा लाजवाब रहने वाला है। कर्म की स्थिति मंगल महाराज आपकी पुष्टि करते हुए पाए जाएंगे और उस कर्म में भाग्य का साथ देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव में ही आकर विचलित स्थिति बनाए हुए हैं। अद्भुत रूप से आपको भाग्य का साथ भी देंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी जागृत होगी। इसी के साथ में बात करें यदि यात्रा की तो यात्रा दृष्टिकोण से भी अगस्त का महीना आपके लिए बेहद खास है। और इस स्थिति में अगर आप 7 अगस्त से पहले 1 से 7 अगस्त तक यदि कोई भी यात्रा करते हैं तो ये बहुत ही आनंदमयी रहेगी। उसके पश्चात भी 21 अगस्त तक की यात्राएं भी आपके लिए अच्छी मानी जाएगी, किंतु 21 अगस्त के पश्चात आप यात्रा को टालने का प्रयास करें यदि संभवत हो। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक की ये 10 दिन की ड्यूरेशन में यदि कोई बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा को टाला जा सकता है, ये आपके लिए अच्छा रहता है। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के स्थान पर शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, किंतु कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति कुंडली के अकारक ग्रहों की संख्या में मानी जाती है। यहां आपको थोड़ा थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड स्थितियों को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन की स्थिति को खराब नहीं करते, किंतु कुंडली के अकारक ग्रह हैं और इन्हें विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे छोटे से उतार चढ़ाव बनाते हैं, उसे आपको बैलेंस करना है। बाकी अवस्थाओं में दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इसके पश्चात बात करें यदि शिक्षा की तो शिक्षा यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए अद्भुत रूप से काम करता हुआ पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके विद्या स्थान के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, अभी कर्म भाव में बैठे हैं। 10 अगस्त को ये एकादश भाव में जाकर अपने ही घर को देखेंगे, तो अगस्त के महीने में आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर को बहुत अच्छे से वृद्धि करेंगे। आपकी रुचि विद्या के अंदर जागृत होगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता की स्थिति का योग प्रदान कर देंगे। अद्भुत रूप से अगस्त का महीना विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। और अंतिम स्वरूप में प्रेम संबंधों की स्थिति के लिए भी यदि आप कर्क राशि के एक जातक हैं तो आप बड़े शाये भी होते हैं। अगर किसे पसंद करते हैं या फिर प्रेम संबंधों में अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार से मनमुटाव बना हुआ है, तो अगस्त महीने का इंतजार कीजिए। समस्त प्रकार की स्थितियां, दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा ही, प्रेम संबंधों की स्थितियों में भी आपको देखने को मिलेगी सफलता। तो ये स्थितियां आपके सामने बनी हुई है। 17 अगस्त तक आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और इसी के साथ में आपके लिए 17 अगस्त तक की स्थिति में ही आपको धन से संबंधित कोई कार्य रुकते हैं तो उससे घबराना नहीं है। कार्यों में डिले जरूर होगी, किंतु उसके पश्चात की स्थिति पूर्ण रूप से आपको लाभ देने जा रही है। आइए अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप अगस्त महीने को बना सकते हैं यादगार। तो सर्वप्रथम स्थिति में समझने का प्रयास कीजिएगा। आप कर्क राशि के एक जातक हैं। कर्क लग्न की स्थिति के योग में भगवान शिव की आराधना करना, और अभी तो श्रावण मास भी चल रहा है, तो बहुत ही अद्भुत रूप से आपको लाभ देता है। शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करना, ये स्थिति के योग आप अभी से ही प्रारंभ कर देते हैं। और अगस्त के महीने में ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हैं, जो कि चंद्र और शिव दोनों का मिलन करने वाला ये जाप है। इसका यदि आप उच्चारण करते हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना रहेगा यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।